क्या गाजीपुर में 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी रहे कमलेश बिंद के इनकाउंटर पर अब नए सवाल खड़े होने लगे? क्या इस मामले में कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग भी ले लिया है? और क्या अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है? आज चर्चा का केंद्र यही मामला है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल गाजीपुर में 1 लाख रुपए के इनामी रहे कमलेश बिंद के पुलिस इनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी कमलेश बिंद के गांव पहुंचे और वहां उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हैं और पूरे मामले में न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परिजनों से मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कमलेश बिंद इनकाउंटर समेत पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके और लोगों के मन में उठ रहे तमाम प्रकार के सवालों के जवाब मिल सके। सांसद अफजाल अंसारी ने इनकाउंटर को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। उनका दावा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी कमलेश बिंद को बिहार से पुलिस और एसटीएफ द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही। ऐसे में बाद में हुई मुठभेड़ की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। अफजाल अंसारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही हिरासत में लिया गया था तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि बाद में इनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ आखिर। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की आशंका और भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। सपा सांसद ने केवल इनकाउंटर तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम की व्यापक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई जानने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहला बिंदु है होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड। अफजाल अंसारी का कहना है कि इस हत्याकांड की गहन जांच होनी चाहिए और यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे किन परिस्थितियों में आखिर वहां से हटाए गए। दूसरा बिंदु कमलेश बिंद इनकाउंटर से जुड़ा है। संसद का कहना है कि मुठभेड़ की वास्तविकता सामने आनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूरी कार्रवाई किन परिस्थितियों में आखिर हुई। तीसरा बिंदु इनकाउंटर के बाद क्षेत्र में हुए बवाल और हिंसक घटनाओं से जुड़ा है। उनका कहना है कि इस दौरान जो घटनाएं हुई उनकी भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। चौथा और अंतिम बिंदु उन मुकदमों की निष्पक्ष समीक्षा से जुड़ा है जो बवाल के बाद दर्ज किए गए। अफजाल अंसारी का कहना है कि यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं किसी निर्दोष व्यक्ति की तो कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। इस पूरे मामले पर बोलते हुए सांसद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और गाजीपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्हें आरोप लगाया कि जिले में कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई एक तरफा नजर आती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई और जांच दोनों निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। संसद ने दावा किया कि कमलेश बिंद के साथ बिहार से 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 2 को बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह दावा सही है तो इनकी भी जांच होनी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पूरी कार्रवाई किस आधार पर की गई है। देखिए, घटनाओं का एक क्रम है। सबसे पहले यहाँ एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई। उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें 4 लोगों को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो हुई है। यहाँ पर कमलेश बिंद जो इस घर का 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा था, उसको पुलिस ने बताया कि हमने पुलिस मुठभेड़ में यहीं आदर्श गांव के समीप कहीं गोली में मुठभेड़ में मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम बड़े नेताओं ने भी इस सवाल को उठाया है।
तो उस घटना के लिए आरोपित व्यक्तियों में से एक जो कमलेश बिंद है, क्या सही मानों में यह मुठभेड़ हुई है? क्या ये सही नहीं है कि उसे बिहार प्रांत से यहाँ की पुलिस जाकर के पकड़ के लाई है? उसके साथ 2 अन्य लोगों को जो वहीं के थे उनको भी पकड़ के लाई, और एक दिन यहाँ रखने के बाद दूसरे दिन उसको फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा के गोली से मारकर एक तरह से उसकी हत्या कर दी गई। उधर दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई को पूरी तरह कानून सम्मत बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जाती है और पुलिस ने जो भी कदम उठाए वे उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर उठाए गए। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला अब केवल कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बनता जा रहा है। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी के दौरे के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो गई? क्या इनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब सामने आएगा? और क्या विनीत राय हत्याकांड से लेकर बवाल और मुकदमों तक पूरे घटनाक्रम की परतें खुल पाएगी? फिलहाल गाजीपुर का यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस प्रकरण ने नए कितने खुलासे और नए कितने मोड़ देखने को मिल सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।